नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। दोस्तों, हम लोग एक बार फिर से आ गए हैं नई 2 योजनाओं को लेकर। हमारी सीरीज चल रही योजनाओं की, और जितनी भी योजनाएं हैं, प्रमुख गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनको हम कंपाइल करेंगे एक ही जगह। सारे पढ़ेंगे बारी बारी से, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारी योजनाएं पूछी जाती हैं। तो इसलिए हम लोग लगातार योजनाओं को पढ़ रहे हैं और आने वाले समय में योजनाएं हम पूरी खत्म करेंगे। ठीक है, हम लोग यूपी करंट की भी जल्दी सीरीज शुरू करेंगे, क्योंकि यूपी के बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में भी हम लोग जल्दी से सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। यहाँ 2 योजनाओं के बारे में हम फिर से पढ़ने वाले हैं। एक योजना है जीवाला योजना और दूसरी योजना है टूर ऑफ ड्यूटी योजना। तो जीवाला योजना क्या है और टूर ऑफ ड्यूटी योजना क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए जल्दी। तो जीवाला योजना क्या है, तो इसको शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अच्छा, इसमें क्या चीजें डाली गई हैं क्या नहीं, तो महाराष्ट्र सरकार ने वहां पर जो कैदी हैं, तो कैदियों को वित्तीय पोषण के लिए, मतलब जो जेल में बंद लोग हैं उनको पैसा मुहैया कराने के लिए, उनको वित्त मुहैया कराने के लिए, अब उनको वित्त क्यों दे रही है, ऋण क्यों दे रही है सरकार, तो ऋण इसलिए दे रही है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जेलों में बंद हैं। अब जेलों में बंद है, कुछ तो ऐसे हैं जो सिंगल ही हैं, कमाने वाले अपने परिवार के। तो ऐसे लोग जो केवल अपने घर इकलौता इंसान है जो कमा सकता है, तो घर का जीवन यापन किस प्रकार से होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, ठीक है, बच्चों की शिक्षा कैसे होगी, स्वास्थ्य कैसे होगा, तो इन सब चीज़ों को लेकर सरकार ने कदम उठाया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने इसकी व्यवस्थाएं करी हैं कि हम वो क्या करने वाले हैं, जिन व्यक्तियों की जो सजा है उसका जो टाइमलाइन है वो 3 साल, कितना है 3 साल, ठीक है 3 साल का है। तो 3 साल उनकी सजा है, जो 3 साल सजा का सामना करेंगे तो उनको उनके घर का जीवन यापन किस प्रकार से चलेगा। तो इसलिए सरकार ने क्या किया है, ये योजना लेकर आई है कि वो सरकार उनको पैसा मुहैया कराएगी और बाद में इनसे क्या किया जाएगा, ब्याज के साथ वो पैसा वसूला जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं, देखते हैं क्या पॉइंट है। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जेल में बंद कैदियों के लिए दी गई योजना, तो हम लोग को जैसे हमें पता है कि महाराष्ट्र सरकार ने इसको शुरू किया है। जेल में जो बंद लोग हैं, अच्छा उनके भी अपने मानव अधिकार हैं। कुछ देखो ऐसा होता है ना कि इंसान मजबूरी में कुछ करता है, कुछ तो मौज मस्ती में कर लेते हैं, कुछ नादानी में कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब वो जेल में जाते हैं, सजा काटते हैं, तो उनको रियलाइज होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मजबूरी में या कुछ अलग केसों में चले जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, तो वहाँ पर जो बंद लोग हैं, कुछ जीवन यापन जेल में इतना काम होता नहीं है जिससे उनकी जीविका चल पाए या घर वालों को पैसा दे सकें, तो इसलिए सरकार ये योजना लेकर आई है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनका ट्रायल चल रहा है, सजा नहीं सुनाई गई, केस चल रहे हैं, तो केसों चलते चलते भारतीय जुडिशरी सिस्टम में तो यह है कि पता चला केस जवानी चलाना शुरू किया, बुढ़ापा आ गया। तो ऐसे में घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, स्वास्थ्य अगर मान लीजिए खराब होगा तो कैसे काम चलेगा, तो शिक्षा कैसे बच्चों की होगी। तो इन सब चीज़ों को देखकर सरकार ने काम किया है। तो यह एक ऋण योजना है, फ्री में पैसा नहीं दिया जा रहा है, ध्यान रखना। सरकार इसको कर्जे के तौर पर दे रही है, कर्ज के तौर पर। अब इसको कार्यान्वयन कौन करेगा, अब देखो जैसा कि हमें पता है कि एक तो जेल का काम हो रहा है, दूसरा पैसा देने का काम हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं जेल विभाग होगा और दूसरा कोई बैंक होगा। तो दोनों वही है कि कारागार विभाग और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक। तो कारागार विभाग और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक दोनों मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, शुरुआत इसको कहाँ से किया जा रहा है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको यारवादा जेल है। जल्दी से बताइए, भारत की कौन सी महाविभूति जो है यारवाला जेल में रही है, तो उनके बारे में जल्दी से बताओ, कमेंट करके कमेंट करो कि कौन कौन ऐसे पर्सन्स थे भारत के इतिहास में, क्रांतिकारी जो पीरियड चल रहा था उस समय, कि वो इस जेल में रहे, यारवादा जेल में। ठीक है, तो यारवादा जेल से पुणे में जो है, यहाँ से इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। यहाँ पर ट्रायल बेस किया जा रहा है कि देखते हैं कितना सक्सेस होता है, और ये बढ़िया आगे चल के इसको लगभग 50-60 जेलों में इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। अच्छा, किन के लिए है, तो उन कैदियों के लिए है जो 3 साल से अधिक की सजा का सामना कर रहे हैं। ऐसे लोग जो 3 साल से अधिक की सजा का सामना कर रहे हैं, तो 3 साल तक घर कैसे चलेगा, और वो लोग तो बिल्कुल वही जोड़े गए हैं जो अपने घर के इकलौते कमाने वाले हैं। तो जब इकलौते कमाने वाले हैं तो किस प्रकार से काम चलेगा, सरकार इसके ऊपर ध्यान दे रही है। तो सरकार ने बोला कि जो 3 साल से अधिक की सजा का सामना कर रहे हैं उनके लिए ये है। ऋण कितना मिलेगा, पहली बार में 50,000 रुपये, पहली बार में उनको 50,000 रुपये दिया जाएगा। ब्याज दर कितनी रहने वाली है, 7% ब्याज दर रहने वाली है। 7% जब पैसा सरकार आएगा तो उसमें से भी 7% का 1%, तो मतलब 7 में से 1% सरकार दोबारा से वापस कैदी कल्याण कोष में डाल देगी। तो ये पूरी योजना है कि महाराष्ट्र सरकार ने शुरू करी जीवाला योजना, काफी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैदियों के वित्त पोषण की बात कर रहे हैं, उनके सामाजिक मतलब पारिवारिक उत्थान की बात कर रहे हैं। यह एक ऋण योजना है। कार्यान्वयन कौन कर रहा है, कारागार विभाग, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक। शुरू कहाँ से हुई, यारवादा जेल से, पुणे से। और उनके लिए है जो 3 साल से अधिक का सामना कर रहे हैं, 50,000 रुपये दिया जाएगा, 7% का ब्याज लग सकता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जीवाला योजना के तहत जो पैसा वापस मिलेगा वो कितना % मिलेगा, तो 7% मिलेगा। उसमें से भी 1% कहाँ जाएगा, कैदी कल्याण को, उसमें अंशदान के रूप में चला जाएगा। तो ये है हमारी पूरी योजना, इसको ध्यान रखना, जीवाला योजना।
ठीक है, आगे हम दूसरी योजना देखते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी। अब जैसा नाम है वैसा काम है, टूर ऑफ ड्यूटी मतलब टूर करा रहे हैं ड्यूटी के तौर पे। अब टूर करा रहे हैं ड्यूटी के तौर पे, तो अब ये क्या है चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है कि युवाओं की भर्ती होगी 3 साल के लिए। अच्छा, एक तो है अग्निपथ, अग्निवीर स्कीम, तो वो तो ये है कि 3 साल तक रहने वाले हैं या 3-4 साल का है, और उसके बाद क्या है 25% आगे चले जाएंगे, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। ये है टूर ऑफ ड्यूटी। अच्छा, इसका सपना देख रहे थे, इसकी शुरुआत जो करने वाले थे हमारे जो सीडीएस थे, पहले सीडीएस बिपिन रावत साहब, तो उन्होंने इसका देखा था सपना, उन्होंने ही उस योजना को शुरू किया था कि हम टूर ऑफ ड्यूटी शुरू करने वाले थे। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कि आप मतलब आप अगर सेना को जानना चाहते हैं, सेना को जानना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं सेना में एक बार आऊं, लेकिन आप परमानेंट नहीं आना चाहते हैं, मतलब कि आपका कोई इस तरीके का काम नहीं है कि हम आकर यहाँ पर जम ही जाए, ठीक है, वो व्यवसाय नहीं बनाना चाहते हैं, मतलब सेना को व्यवसाय मत बनाइए, ये बिपिन रावत की बात है साहब की। तो उन्होंने बोला कि सेना को व्यवसाय नहीं बनाइए, आपको आना है, सेना को जानना है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो मैंडेटरी करते हैं सेना में जाना, जैसे इजराइल हो गया और आपका रशिया हो गया। तो और 2-3 एग्जाम्पल मुझे बताओ कि और कौन कौन से देश हैं जो ऐसी योजना अपने देश में शुरू कर रखे हैं कि आपको हमारी सेना में, उनके देश की सेना में योगदान देना जरूरी है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। 2 क्वेश्चन आज मैंने डाले हैं, एक तो इसका विजयवाला योजना का, दूसरा है टूर ऑफ ड्यूटी योजना का, ठीक है। एक है आपका यारवादा जेल में कौन मान विभूतियां बन रही हैं, और दूसरा है टूर ऑफ ड्यूटी का कि जल्दी से बताओ क्या मैं डाला है कि जो टूर ऑफ ड्यूटी जैसी योजना है वो और कौन कौन से देशों में लागू हुई है। तो ये पूरा काम है कि युवाओं को 3 साल के लिए भर्ती करना है। दूसरा कि देखो, अब सरकार का मानना ये है कि सैन्य हमें आधुनिकीकरण करना है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, मशीनरी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हम मैन पावर से इतना नहीं जीत सकते हैं जितना हम टेक्निकल पावर से जीत सकते हैं, सरकार कहती है। अच्छा, जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि हमें रोजगार, एक तो वैसे भी बहुत कमी है रोजगार के देश में, ऊपर से हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, ऊपर से 3 साल के लिए, तो कब गए कब आए पता ही नहीं चलेगा, और उसके बाद हमारा क्या होगा। तो उनकी भी अपनी चिंताएं हैं और सरकार अपना देख रही है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है, वो सोचते हैं कि बताइए, नेताओं की, मंत्रियों के पेंशन और वेतन बहुत ज़्यादा दी जाती है, तो उनको क्यों ना कम करके इनकी पेंशन, तो सरकार मतलब इनको सिपाहियों को परमानेंट किया जाए। तो सब अपनी अपनी चीज़ें लेके मुद्दे रखते हैं। हमारा काम है समझना, तो हम सारे मुद्दों को सामने रखते हैं कि लोग क्या कहते हैं और युवा क्या कहते हैं और सरकार क्या कहती है। तो सरकार का मतलब सरकारें किस तरीके से योजनाएं बनाती हैं। तो सैन्य आधुनिकीकरण और जो पेंशन होता है, जो वेतन होता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है सरकार का, तो ऐसा सरकार का मानना है। तो वो कह रहे हैं कि यार टूर ऑफ ड्यूटी योजना लेके आते हैं। दूसरा क्या है कि इसका काम कौन संभाल रहा है, तो रक्षा मंत्रालय। ध्यान रखना है इसमें कौन है, रक्षा मंत्रालय है। रक्षा की बात हो रही है तो रक्षा मंत्रालय है। आगे की इन्हें भी अग्निवीर कहा जाएगा, इन्हें क्या कहा जाएगा, अग्निवीर ही कहा जाएगा। और जो युवा रक्षा सेवाओं को अपना व्यवसाय नहीं बनाना चाहते हैं वो इसमें जा सकते हैं। मतलब उनका मतलब ये है कि जो इतने इच्छुक हैं कि मैं 2-3 साल जाऊँ वहाँ पर सर्विस करूँ, उसके बाद चलाऊँ, परमानेंट नहीं मुझे रहना है, तो ऐसे लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, अग्निवीर तो शुरू हो गया, लेकिन अभी इसके ऊपर काम चल रहा है कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, केवल 3 साल में, उसके बाद आपको कुछ 3 साल के बाद आपकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। लेकिन आगे क्या होगा कि लाभ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसा दिया जाएगा, कि जो हमारी जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है केंद्रीय सशस्त्र बल, उनके जैसा आपको लाभ दिया जाएगा। दूसरा क्या है कि निजी क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी, और आप कहीं पर भी सर्विस प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आप अगर कहते हैं कि मैं टूर ऑफ ड्यूटी से आया हूँ, मतलब इस स्कीम से आया हूँ, अग्निवीर से आया हूँ, तो आपको वहाँ पर वरीयता प्रदान की जाएगी, ऐसा इनका कहना है। तो ये सारा भी ड्राफ्ट वगैरह बन रहे हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी शुरू करना है। बाकी अग्निपथ स्कीम, अग्नि योजना शुरू हो चुकी है, बच्चे वहाँ पर भर्ती भी हो चुके हैं, और कई शायद ट्रेनिंग भी उनकी चल रही है। तो ध्यान रखो, ये योजना थी कि टूर ऑफ ड्यूटी योजना क्या है और आपकी ज्वाला योजना क्या है, दोनों हमने समझ लिए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है स्कीम आने वाले समय के लिए। तो इनको लगातार पढ़ो, लगातार रिवीजन करते रहो। इसी तरीके से हम लोग डेली की डेली योजना पढ़ रहे हैं और सारी योजनाओं को खत्म करेंगे जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं एग्जाम में आती हैं। बहुत सारे माइनर पॉइंट पूछ दिए जाते हैं, कौन सी जेल से शुरू किया गया, कितना % ब्याज लगता है, टूर ऑफ ड्यूटी को कौन शुरू कर रहा है, कितने समय के लिए शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे काम है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद।